Hello and good morning, friends. This is Dr. Abhishek Acharya, MD Ayurveda, Kriya Sharir, and today we are going to continue our lecture series on the Mala concept of Mala. We complete our part 1, that is basic introduction of Mala and types and Malaksha, general Malaksha Lakshanas and general Mala Dushita Lakshana. Now we are going for the specific Purisha. Purisha or the feces is the waste product from the food in the Pakvashaya. Okay, the definition or the Nirukti, you have to know about this Nirukti. Okay, Kittam Annasya Vinmutram or Na Pu Ishana Kincha Visthayam. ओके वाचस्पति के अंदर लिखा है न पु ईशन किंच विष्ठायाम. आई एम रिपीटिंग न स्पेस पु स्पेस ईशन स्पेस किंच स्पेस विष्ठायाम. ओके, इट्स कॉल्ड एज अ पुरीशा. सिनोनिम शक्रित उपवेशन वीट गूठ वर्च and uchchara. Okay, uchchara gutha. Okay, shakrit upveshana wheat gut and varsha, and lastly uchchara. These are the synonyms of the Purisha. Panchabhautik constitution of the Purisha. Purisham parthivam. Okay, तो पृथ्वी महाभूत प्राधान्य Purisha. Sutrasthana 15th chapter 8th sloka, and in Bhanumati Tikakar he said Purisha Parthivam. Then constituents of the Purisha consists of the undigested food material and this neha of Majja Mala. Undigested food material forms the major bulk of the Purisha. Okay, तो ये बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए कि अनडाइजेस्टेड जो है फूड है एंड द मला ऑफ मज्जा धातु. ओके, कि स्नेह पुरुष स्नेह ऑल्सो कॉल्ड एज अ मज्जा धातु मला. तो प्रॉपर्टीज ऑफ पुरुष अष्टांग हृदय शारीर स्थान 3rd chapter 61 श्लोका. तत्र अच्छम किट्टम अन्नस्य मूत्रम विद्याद गरम शक्रुद. तत्र अच्छम किट्टम अन्नस्य मूत्रम विद्यात गरम शक्रुत. पुरीश इज द सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट, यानी कि घन वेस्ट प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द अन्न. इट्स कॉल्ड एज अ पुरीश. इट हैज़ अ येलोइश टू ब्राउन इन कलर. Its consistency depend on the ingested food and the water intake. Sama Purisha Lakshana, it is heavier with the foul smell, you have to see, and it sinks in the water, while the Nirama Purisha lighter and the floats on the water. Okay, color, consistency and order of the Purisha changes in many diseases like Khamala यानी कि jaundice, Kamala यानी कि jaundice, Grahani, Atisara, loose motions, and the Pravahika. Normally Purish is a yellowish colored and the semi-solid in the nature. Okay, Tatram Acham means clear. Kittam Annasya Mutram, अगर अन्न का जो किट है वो क्लियर है, हाँ, देखने में तरल है एंड क्लियर है, अच्छा यानी कि क्लियर, तो उसे बोला जाएगा मूत्र. एंड घना पार्ट ऑफ अन्नमला इज कॉल्ड एज अ पुरीशा. ओके, तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें फिर से आपको देखनी है. दैट इज साम पुरीश लक्षण, बिकॉज वेन एवर यू सी व्हेन पेशेंट कम्स टू यू एंड ही जस्ट से कि नहीं सर मेरा तो जो पुरीश है यानी कि स्टूल फॉर्मेशन और द फिसिस फॉर्मेशन बहुत ही नॉर्मल हो रहा है, आई हैव टू गो डेली इन द मॉर्निंग एंड नथिंग इज़ देयर. ओके, तो आपको ये पूछना बहुत ज़रूरी है जब आपके पास पेशेंट आम रोग के साथ में, यानी कि आम वात हो, आम ज्वर हो, ऐसे कोई पेशेंट अगर आते हैं, या तो जनरल पेशेंट जिसके अंदर ओबेसिटी, हैवीनेस ऑफ द बॉडी, एडिमा, स्वेलिंग, जॉइंट स्वेलिंग हो, या जनरल बॉडी स्वेलिंग हो, या पफिनेस ऑफ द फेस, एंड ऐसे कई सारे सिम्टम्स जो है वो आम को दर्शाते हैं.
यू हैव टू स्पेसिफिकली आस्क्ड कि आपका फेसिस जो है वो फ्लोट होता है या सिंक हो जाता है इन दी वाटर. यू हैव टू सी और यू हैव टू नॉट एंड यू हैव टू नोटिस अबाउट इट. ओके, अगर उसको पता नहीं है तो आप फिर से उसको जब भी घर पे जाए तो यू हैव टू आस्क किया यू हैव टू नोटिस ऑल दिस थिंग्स एंड लेट मी नो. ओके, आप उसे देखने के लिए नोटिस करने के लिए पूछ सकते हो एंड देन आप उसके बारे में जान सकते हो, क्योंकि इट्स वेरी नेसेसरी थिंग कि अगर जो पुरुष है वो साम होगा, मीन्स आम के साथ होगा, तो डेफिनेटली वो सिंक हो जाएगा पानी के अंदर, यानी कि डूब जाएगा. और अगर निराम होगा या तो क्लियर पुरुष होगा तो वो नॉर्मली पानी के ऊपर तैरेगा. ओके, अगर सिंपली पानी के ऊपर तैर रहा है इट मीन्स कि पुरुष फॉर्मेशन जो है वो प्रोसेस एकदम नॉर्मल चल रही है बॉडी के अंदर. ओके, और इट्स वेरी नेसेसरी कि अगर पुरुष फॉर्मेशन नॉर्मल चल रहा है इट मीन्स मे बी देर इज़ ए चांस कि आहार जो है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट हो रहा है, यानी कि फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट हो रहा है. मे बी वहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है, मे बी, क्योंकि अदर क्राइटेरियाज आर ऑल्सो देर कि वो चेंज हो सकता है डाइजेशन के अंदर, क्योंकि साम पुरुष के साथ में भी जो है पेशेंट कैन फील विद द एसिडिटी और द बर्निंग सेंसेशन और द पेन इन द एब्डोमेन और द गैस फॉर्मेशन, ऐसा हो सकता है. ओके, बट ये हमें क्यों देखना है साम और निराम? इट मीन्स अगर साम पुरुष होगा तो डेफिनेटली देर इज़ अ इंडाइजेशन 110% कि अग्नि मांद्य होगा, अग्नि जो है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर रही है फूड, या तो उसका जो फूड पैटर्न होगी वो बहुत ही है गुरु फूड लेने की, उसकी जो है रेगुलर प्रैक्टिस होगी, देन अनटाइमली फूड लेने की प्रैक्टिस होगी, बहुत ज़्यादा टेंशन होगा. ऐसे जो पॉजिटिव फैक्टर है यू कैन अज्यूम इजीली. ओके, आप उसको इजीली इमेजिनेशन कर सकते हो कि कैसे उसका डेली रूटीन हो सकता है. तो ये बेसिक आइडिया बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर साम होगा तो भी आगे जो डिसीज़ फॉर्म होने वाले हैं, साम पुरुष होगा तो डेफिनेटली रस धातु फॉर्मेशन आहार रस में से जो बनेगी वो भी साम होगी, यानी कि आम रस के साथ में होगी, और बाकी की सारी धातुएं जो होगी वो भी धीरे धीरे इफेक्ट होना शुरू हो जाएगी. इट लीड्स टू द आम रोग इन द बॉडी. ओके, और अगर हम देखें तो इट्स अ टफेस्ट डिसीज़ टू रिकवर. ओके, जस्ट बिकॉज अगर आम फॉर्मेशन बॉडी के अंदर चालू हो गया होगा तो उसको रिकवर करने के लिए पथ्य की एक लंबी लिस्ट होगी. ओके, और उसको फॉलो करवाना पेशेंट के लिए इट्स नियरर टू डिफ़िकल्ट. तो पेशेंट डेफिनेटली सब कुछ फॉलो न भी करे और इसी वजह से उसका जो आर्म फॉर्मेशन है वो क्रॉनिक होता जाता है. ओके, एंड अल्टीमेटली लीड्स टू द आर्म रोग, सीवियर आर्म रोग और द आर्म वात. ओके, तो इसीलिए आम अगर बन रहा है तो अगेन इट लीड्स टू द डायबिटीज़, इट लीड्स टू द हार्ट डिसीज़ और द बीपी, इट लीड्स टू द कोलेस्ट्रॉल, और ऐसे कई सारे जो है डिसीज़ वो आम रोग की वजह से हो सकते हैं. ओके, देयर इज़ ऑल्सो डिफरेंट कॉजेटिव फैक्टर फॉर दैट दोज डिसीज़, बट in them it's a most or the most famous causative factor is arm formation. Okay, और अभी के सिनारियो और अभी की लाइफस्टाइल के हिसाब से अगर हम देखने जाएं तो आर्म फॉर्मेशन इज़ अ वेरी बेसिक थिंग जो पेशेंट के अंदर मिलती है. ओके, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान कर देखना पड़ेगा और उसको एग्ज़ामिन करना पड़ेगा. और उसकी ट्रीटमेंट के लिए अगर आप देखो तो अगर आर्म फॉर्मेशन ज़्यादा है, आर्म पुरुष ज़्यादा आ रहा है, तो यू हैव टू मेक देम टू डू लंगन. ओके, लंगन यानी कि यू हैव टू मेक उपवास, यू हैव टू मेक देम एक्सरसाइज, यू हैव टू मेक देम प्रॉपर स्वेटिंग हो, ऐसा कुछ कर्म करवाए, जैसे कि स्वेदन करना है. तो ऐसे कई सारे चीज़ें जो है वो हमें करनी पड़ेगी. ओके, देयर इज़ अ 10 लंगन are there and panchkarma also included, means vamana karvaye, variation depends on dosha aggravation with the arm, according to that you have to do the different type of panchkarmas. Okay, तो इसीलिए आम को ट्रीट करना इट्स वेरी नेसेसरी, बट वेरी बेसिक थिंग लंगनम परम औषधम, यानी कि बेस्ट थिंग इज़ यू हैव टू मेक देम टू डू फास्टिंग और द उपवास, कंप्लीट फास्टिंग और द intermittent fasting or the lacking of certain food
वाला फास्टिंग गर्म पानी के साथ में या सौंठ का काढ़ा बना के उसका फास्टिंग करवा सकते हो पूरे दिन में। पूरे दिन में आप उसको सिर्फ मूंग के ऊपर रख सकते हो, पूरे दिन के ऊपर सिर्फ लाजा या लाहिया के ऊपर रख सकते हो, यानी कि मुरमुरा या जो ज्वार की दानी जो बोलते हैं ज्वार का लाहिया, वैसा कर सकते हो। तो इट्स अ लॉन्ग थिंग कि आपको उसे लंघन करवाना पड़ेगा और इट टेक्स ऑलमोस्ट 1 week और मोर और डिपेंड्स ऑन द आर्म फॉर्मेशन। तो every time you have to ask about the purisha, okay, how it behaves, means it sinks or it floats in the water, okay. So it's very necessary to identify the purisha in this examination, okay, the purisha examination. Then we move forward to the site of formation of the purisha. तो पक्वाशय स्रोतस इज अ साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द एक्सक्रीशन ऑफ द पुरीशा, ओके। तो पक्वाशय ये वर्ड आपको याद रखना है। देन क्वांटिटी ऑफ पुरीशा सप्त अंजलय पुरीशस्य, यानी कि 7 अंजलि जो है वो पुरीश बोला जाता है, उसकी क्वांटिटी। मूलस्थानम ऑफ पुरीशवः स्रोतस पुरीशवहानां स्रोतसां पक्वाशय मूलम स्थूलगुदं च तत्र वातवर्चो निरसनम स्थूलांतर प्रतिबद्धम गुदम नाम मर्मः, ओके। तो पहला श्लोक था वो चरक विमान का था, सेकंड श्लोक था वो सुश्रुत सारिस्थान का था। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, चरक विमान स्थान 5th chapter 8th श्लोक, पुरीशवहानां स्रोतसां पक्वाशय मूलम स्थूलगुदम च, ओके। पक्वाशय एंड दी स्थूलगुद यानी कि एनल भाग, तो उसे स्थूलगुद कहा जाता है। सुश्रुत सारिस्थान में क्या लिखा है 6th chapter 25th श्लोक, तत्र वात वर्चो निर्रसनम, वात एंड वर्च, वात यानी कि वायु एंड वर्ष यानी कि पुरुष, निर्रसनम स्थूलांतर प्रतिबद्धम यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन, गुदम नामम मर्मः एंड सेकेंड वन इज अ गुद, ओके। तो ये बेसिक जो थिंग है हमें इतना ध्यान में रखना है। तो पुरुष वह स्रोतस मूलस्थान हमने देखे। उसके बाद में कला के अंदर भी देयर इज़ अ वर्ड पुरुष दरा कला, ओके। तो उसको भी हम एक्सप्लेन करते हैं। सुश्रुत सारिस्थान 4th chapter 16th श्लोक, पंचमी पुरुष दरा नामः या अंतकोष्ठे मलम अभिविज्यते पक्वाशयस्था, ओके। यानी कि कोष्ठ के अंत से जो है वो इसकी शुरुआत होती है एंड टू दी पक्वाशय, वहाँ पे मल का विभाजन होता है, ऐसा उन्होंने एक्सप्लेन किया है। पंचमी पुरुष दरा नाम यह अंत कोष्ठ है मलम अभिविज्यते, यानी वी कैन से और वी कैन कोरिलेट विद दी दैट म्यूकस लाइनिंग इन दी पक्वाशय और द स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, जहाँ पे जो डाइजेस्टेड फूड है वो एब्सॉर्ब हो जाता है एंड द रेस्ट फूड जो पुरीश या फिसिस जो बनता है, तो वहाँ पे आहार का 2 चीज़ों में विभाजन हो जाता है। एक है हमारा पुरीश एंड एक है आहार, जो इसलिए आहार रस जो एब्सॉर्ब हो जाता है, वहाँ से जो लाइनिंग होती है स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो है मिनरल्स थोड़े बहुत एब्सॉर्ब होंगे एंड अल्टीमेटली वाटर जो है एक्सेस वाटर इन द पुरीश वो एब्सॉर्ब हो जाएगा। एंड सेकेंडली जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर है रेस्ट ऑफ द फूड और द रेस्ट ऑफ द थिंग कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट, उसका एब्सॉर्प्शन वहाँ पे हो जाएगा। तो द ल्यूमेंस जो करके जो और द विलाई वी कैन से, तो ये वी कैन कोरिलेट विद द पुरीश दरा कला, ओके। सुश्रुत सारिस्थान 4th chapter 17th श्लोक, यकृत समन्तात् कोष्ठे च तथा अंतराणि समाश्रिता उंडुकस्थम विभजते मलम मलदरा कला, यानी कि साइट ऑफ मलदरा कला इज आंत्र यानी कि कॉलन विच इज एनाटॉमिकली रिलेटेड विद द हिपेटिक रीजन एंड द उंडुक यानी कि सीकम। Maladhara Kala separates the solid and the liquid constituents of the kit or the purusha, okay? तो ये 2 चीज़ें जो है वो हमें जानने को मिलती है कि एब्सॉर्प्शन वाला पार्ट को वी कैन से द पुरुष दरा कला, ओके। फिजियोलॉजी ऑफ द पुरुष वह स्रोतस, तो आई जस्ट एक्सप्लेन दैट होल थिंग विच इज़ रिटन इन द बुक टेक्स्ट बुक ऑफ द क्रिया शरीर बाय द डॉक्टर सुभाष रांडे, प्रोफेसर डॉक्टर सुभाष रांडे एंड द प्रोफेसर डॉक्टर R.R. Deshpande sir. In Pakvashaya, as a result of digestion of the food mala, kitta are formed. Purushdhara Kala is Pakvashaya absorb the liquid part of the kitta. After further processing, liquid part of the kitta become urine
solid part of the kit which remains in the Pakvasha is Purusha. From Pakvasha, Purusha move forward in the Sthula Guda. When Sthula Guda get filled with the Purusha under the control of the Apan Vayu, Purusha get excreted from the anus. जो मैंने ऑलरेडी पहले ही आपको एक्सप्लेन किया वो सारी चीज़ें फिर से एक्सप्लेन करी है. जो मैंने बोला था वहाँ पे कि न्यूट्रिएंट जो है वो आहार से जो है एब्सॉर्ब होता है, तो और उसके साथ में जो दूसरे कंटेंट भी है वो भी एब्सॉर्ब हो जाते हैं और अल्टीमेटली ये ब्लड सर्कुलेशन के अंदर मिक्स होकर किडनी के अंदर जाके देन फिल्टर होके देन यूरिन फॉर्मेशन जो है वो बनता है. ओके, तो ये हमें कोरिलेट करना है विद द आयुर्वेदिक एंड द मॉडर्न थिंग. मूवमेंट्स ऑफ द पक्वाशा एंड द स्थूल गुदा. अपान वायु कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ द पक्वाशा एंड स्थूल गुदा. ये हमें पता होना चाहिए. ओके, इट्स वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड कि कैसे जो पूरी मूवमेंट है हमारे GI ट्रैक की, वो पूरी मूवमेंट डिपेंड्स ऑन दी अपान वायु ओनली. ओके, तो और नॉर्मल वायु वी कैन से ऑल्सो, मगर अपान वायु को थोड़ा सा ध्यान में रखें. तो जहाँ पे भी मेटाबॉलिक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में डिफ़िकल्टीज आती है एज़ पर मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू, तो वी हैव टू कोरिलेट विद दी अपान वायु. और पूरी जो मूवमेंट है उसमें एज़ पर मॉडर्न दो चीज़ें कोरिलेट कर सकते हैं. एक है थायराइड हार्मोन्स जो मूवमेंट्स को इनिशिएट करते हैं, एंड सेकेंड वन इज़ अ वेगस नर्व जो मूवमेंट को इनिशिएट करती है. तो ये दो जो है चीज़ों के अंदर अगर डिस्टर्बेंस होगा तो अल्टीमेटली हमारा अपान वायु जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, एंड देन द मूवमेंट जो है वो गेट ऑब्स्ट्रक्टेड एंड वी कैन फेसेस द कॉन्स्टिपेशन. ओके, तो वेगस नर्व एंड थायराइड हार्मोन, ये दोनों चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए जब हम पुरुष की बात कर रहे हो. ओके, तो excretion of the Purusha also get affected by the thyroid hormone. One may have to remember this topic, and also when जब आप पेशेंट को फेस करते हो स्पेशली हाइपोथायरॉइडिज्म, तो उनको डेफिनेटली दे फील कॉन्स्टिपेटेड थिंग. ओके, तो यू हैव टू सी दिस. फंक्शन ऑफ द पुरुषा. अवस्तंभ पुरुषस्य यानी कि कार्यम. अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 11 चैप्टर 5th श्लोका. पुरुषम उपस्तंभम वायु अग्निधारणम च. ओके, पुरुषम उपस्तंभम वायु अग्निधारणम च. अवस्तंभ पुरुषस्य यानी अवस्तंभ यानी टू गिव सपोर्ट. ओके, तो जो सपोर्ट का काम करता है उसे पुरुष का काम जो है माना जाता है. Purish is formed and eliminated from the Purish Vahashrotas when weakness, fatigue, and dehydration due to the Atisara indicates that Purish in Pakvasha is required to the support thing in the body. In the disease called as a Rajyakshma, all dhatus undergo in the state of Kshaya, and the Purusha is the only constituent which gives the support or the avastambha to the body. तो वहाँ पे एक वर्स लिखा हुआ है राजयक्ष्मा के अंदर, ये बुक के अंदर नहीं है. उसका डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन डेफिनेटली यहाँ पे है, मगर पुरुष बलम ही वीड बलम ऐसा वहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखा है. वीड बलम यानी कि पुरुष बलम. तो जो पुरुष यानी कि राजयक्ष्मा ग्रसित पुरुष जो है उसका जो बल रहेगा इट डिपेंड्स ऑन द वीट बल यानी कि पुरुष बल. Hence राजयक्ष्मा पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ द पुरुष इज़ एडवाइज्ड, यानी कि राजयक्ष्मा पर्सनस को कभी भी लेग्जेटिव यानी कि अनुलोमन वाली दवाइयाँ जो है वो नहीं दी जाती. तो ये ध्यान में रखें आप लोग कि कभी भी अगर धातु क्षय का पेशेंट आपके पास में आता है, भले ही वो राजयक्ष्मा हो ना हो, यानी कि अकॉर्डिंग टू राजयक्ष्मा वी कैन कोरिलेट विद द TB, मगर इट डजेंट मैटर वो TB हो ना हो, वी हैव टू सी अगर धातु क्षय है तो वी डोंट हैव टू गिव एनी लेग्जेटिव टाइप ऑफ ड्रग्स. ओके, just mind this thing. Another function of the Purusha in वायु धारण एंड द अग्नि धारण, ये दोनों चीज़ें जो है वो उसके अंदर आएगी. तो यू हैव टू सी अगर पुरुष फॉर्मेशन अच्छी तरह से हो रहा है और उसका एक्सक्रेशन अच्छी तरह से हो रहा है तो अग्नि हमारी अच्छी तरह से बनी रहेगी. ओके, व्हेन यू फेस कॉन्स्टिपेशन तो वाइस वर्सा अग्नि भी हमारी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी और अग्निमान दे वी कैन फेस. दैट इज़ अ जीर्ण आहार लक्षण, यानी कि अगर आहार पच जाता है हमारे शरीर के अंदर तो उसमें कौन कौन से लक्षण जो है वो हमें दिखेंगे. तो वो लक्षण जो है वो हमें पता होने चाहिए. तो दोज लक्षण आर उद्गार शुद्धि उत्साह
वेग उत्सर्ग यथोचितः लघुता क्षुत् पिपासा जीर्ण आहारस्य लक्षणम्। ओके, उद्गार शुद्धि उत्साह वेगो उत्सर्गो यथोचितः, यानी कि उद्गार शुद्धि अच्छी तरह से होगी, उत्साह यानी कि उसमें एक एनर्जी फील होगी, वेग उत्सर्ग यानी कि दोनों जो है हमारे पुरुष वेग, वायु वेग एंड मूत्र वेग, ये तीनों वेग जो है वो अच्छी तरह से पास होंगे। यथोचित मीन्स एक्यूरेटली, जैसी ज़रूरत है उस हिसाब से वो पास होंगे। लघुता लाइटनेस फील होगी, क्षुत एंड पिपासा भूख लगेगी एंड थर्स्ट लगेगी। दिस इज़ द लक्षण ऑफ जीर्ण आहार। तो ये लक्षण इट्स वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दिस श्लोका इन अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान 11 चैप्टर 45 श्लोका यू हैव टू बाय हार्ट एक्चुअली। और ये आपको जब आप क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर इट्स वेरी नेसेसरी टू आइडेंटिफाई इफ़ द पेशेंट गेट डाइजेस्टेड वेल और नॉट। ओके, वो फूड को डाइजेस्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, ये आपको इस लक्षण के आधार पे आपको पता चलेगा। ओके, देन फंक्शन ऑफ द पुरुष अवस्थंभ, वायु धारण एंड अग्नि धारण, ये तीन फंक्शन हमें याद रखने हैं। बेसिकली यू हैव टू माइंड और यू हैव टू जस्ट बाय हार्ट दिस थ्री functions: avastambha, vayu dharana and the agni dharana. Okay, the next is a manifestation of पुरुष वृद्धि। तो यहाँ पे जैसे कि हर मॉडर्न डिसीज़ और मॉडर्न फिजियोलॉजी के अंदर आप जब पढ़ते हो तो उसमें लास्ट में आपको वहाँ पे पैथोफिजियोलॉजी जो है वो लिखी जाती है। ओके, वैसे ही हमारे आयुर्वेद के अंदर हर जगह पे जैसे ही उसकी फिजियोलॉजी ख़त्म होती है वी नो देयर इज़ अ क्षय एंड वृद्धि लक्षण। तो इट इज़ अ पैथोफिजियोलॉजी, जो अगर मल जो है वो ज़्यादा और कम होता है यानी कि हाइपर और हाइपो फंक्शनिंग ऑफ द मल सिस्टम। ओके, तो मैनिफेस्टेशन ऑफ पुरुष वृद्धि, तो उसके अंदर कौन कौन से लक्षण होंगे? कुक्षौ आधमानम आटोपम गौरवम वेदना शक्रुत। कुक्षौ आधमानम आटोपम गौरवम वेदना शक्रुत। अष्टांग हृदय 11th चैप्टर 12 श्लोका। ये अगेन ये श्लोका वृद्धि और क्षय के दोनों आपको बाहर होने चाहिए कंपल्सरीली, इट्स वेरी नेसेसरी। कुक्षो आधमान यानी कि पेट के अंदर, एब्डोमेन के अंदर डिस्टेंशन ड्यू टू द गैसेस। आधमान यानी कि डिस्टेंशन ड्यू टू द गैसेस। आटोप अगेन डिस्टेंशन विथ पेन। गौरव यानी कि हैवीनेस उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर। एंड द वेदना पेनफुल एब्डोमिनल is called as a Purusha Vruddhi Lakshana. Okay, so you have to see Adman and Atopa is very common symptoms in general indigestion. Okay, तो अगर देखो तो सीवियर कॉन्स्टिपेशन अगर होगा तो डेफिनेटली धीरे धीरे कॉन्स्टिपेशन होते होते वहाँ पे पुरुष वृद्धि होगी, बिकॉज यू आर ईटिंग डेली 3 times a day एंड कॉन्स्टिपेटेड, यू आर फीलिंग कॉन्स्टिपेटेड। तो जो मल बन रहा है वो वहाँ पे धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और जैसे ही वो बढ़ेगा यू फील आधमान एंड आटोपा, अनइजीनेस इन द एब्डोमेन, द फुलनेस ऑफ द एब्डोमेन, डिस्टेंशन ऑफ द एब्डोमेन, ये सारी चीज़ें जो है वो फीलिंग हो जी। तो जैसे ही कॉन्स्टिपेशन वाला पेशेंट आता है यू हैव टू आस्क अबाउट दिस आधमान, आटोपा, गौरव एंड वेदना। ये 4 सिम्टम्स जो है वो आपको पूछने हैं। then you can find कि definitely there is a पुरुष वृद्धि just because of the मलबद्धता or the constipation. Okay, then again second one is a पुरुष क्षय यानी कि hypo functioning of the पुरुष system. पुरुष वायु अंतराणि, पुरुषे वायु अंतराणि स शब्दो वेष्टयन्नीव कुक्षो भ्रमति याति उद्वम रुत पार्श्वे पीड़यन भृशम। यानी कि एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, गर्गलिंग डिस्कम्फर्ट यानी अनइजीनेस आपको अगर फील होगी, गर्गलिंग यानी अंतराणी शब्दोनी, तो वायु जो है वो अंतर के अंदर यानी कि कॉलन के अंदर सब शब्द के साथ में वो घूमता रहेगा। एंड गर्गलिंग वी कैन से गर्गलिंग ऑफ द इंटेस्टाइन। देन पेन इन द फ्लैंक्स। ओके, लोअर एब्डोमेन के अंदर आपको पेन फील होगी। कुक्षो भ्रमति या अति उद्वम, तो वहाँ पे वो उद्व पार्ट यानी कि कार्डियक रीजन ऑफ द स्टमक, वहाँ पे पेन कर सकता है। रुत पार्श्वे यानी कि लेटरल साइड, बुद्धि लेटरल साइड जो है वो वहाँ पे पेन हो सकता है। दीज आर द सिम्टम्स लाइक
पुरुष क्षय। ओके, अगर पुरुष क्षय ये बहुत टिपिकल थिंग है, पुरुष क्षय जनरली होता नहीं है, मगर फिर भी जब पेट बहुत ही खाली होता है या तो आप जब बहुत ही ज़्यादा ओवर फास्टिंग करते हो ना, बहुत ही ज़्यादा ओवर फास्टिंग और दी अनसाइंटिफिक फास्टिंग अगर आप करते हो तो डेफिनेटली यू कैन फेस द पुरुष क्षय। और अगर आप देखो तो फाइबर्स आपके फूड में ना हो तो अगेन यू कैन फील दी पुरुष क्षय। ओके, क्योंकि फाइबर्स जो होते हैं वो जनरली पुरुष को बाइंड करके रखते हैं और पुरुष का बल्क जो रहता है वो मेंटेन करके रखते हैं। तो यू हैव टू ईट, अगर आपको पुरुष क्षय है तो यू हैव टू ईट ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पल्सेस, फाइबरस फूड्स, ये जनरली एडवाइस किया जाता है। तो इतनी चीज़ें जो है वो आपको देखनी है जब भी आप पुरुष मल के क्षय के बारे में, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स भी आएंगे जब वो ओवर कॉन्शियस होंगे अपने हेल्थ को लेकर, जो ऐसा हर बार ऐसा समझते होंगे कि फास्टिंग इज़ अ गुड थिंग, फास्टिंग इज़ अ गुड थिंग। डेफिनेटली फास्टिंग इज़ अ गुड थिंग, मगर साइंटिफिक फास्टिंग इज़ अ नेसेसरी, बिकॉज अगर आप फास्टिंग जो है वो अनसाइंटिफिकली करते रहोगे तो धातु क्षय होता रहेगा। धातु क्षय होगा तो यू कैन फेस वीकनेस, हेडेक, लैक ऑफ इम्यूनिटी, ये सारी चीज़ें होती रहेगी और अल्टीमेटली you can face the different type of diseases including this पुरुष क्षय। ओके, और पुरुष क्षय होगा तो आपको ऐसा लगेगा, एक माइंड के अंदर एक माइंड सेट हो जाता है कि मैं फास्टिंग कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मुझे डेफिनेटली मेरा बॉडी जो है हेल्दी होता जाएगा। ओके, और जब आप फास्टिंग के दौरान ही ऐसी चीज़ें जब फेस करते हो, एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल गर्गलिंग इन द इंटेस्टाइन एंड कार्डियक रीजन के अंदर पेन जो है वो होता रहे, तो यू आर जस्ट कन्फ्यूज्ड कि फास्टिंग की वजह से ये सब क्यों हो रहा है। ओके, तो इट्स अ साइड इफेक्ट ऑफ फास्टिंग, अनसाइंटिफिक फास्टिंग। ओके, विदाउट एनी एडवाइस अगर आप फास्टिंग करोगे तो ये आपको तकलीफ़ें हो सकती है। ओके, तो पॉइंट्स टू रिमेंबर, जस्ट आई एम रिफरिंग अगेन, रिवाइजिंग। पुरुष एक तो सॉलिड वेस्ट है, ध्यान में रखें। मूत्र के बारे में बोला गया है अच्छ। ओके, अच्छ वर्ड याद रखें, और पुरुष के बारे में गण वर्ड याद रखें। साइट ऑफ फॉर्मेशन पक्वाशय ड्यूरिंग दी कटु अवस्था पाक, प्रिडोमिनेंस महाभूत पृथ्वी, वॉल्यूम इज ए 7th अंजलि, फंक्शंस अवस्तंभ वायु धारण एंड अग्नि धारण, दोषास कंट्रोलिंग एक्सक्रीशन ऑफ द पुरुष, अपान वायु एंड द प्राण वायु। ओके, एंड ऑर्गन्स रिलेटेड टू द एक्सक्रीशन ऑफ द पुरुष, पक्वाशय, उत्तर गुद एंड स्थूल गुद। तो इतनी चीज़ें जो है हमें पुरुष के बारे में याद रखनी है। ओके, मगर ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखें, जब भी आप ये सब एक्सप्लेन कर रहे हो तो पुरुष के अंदर जितना ज़्यादा आप इमेजिनेटिव चीज़, पुरुष मूत्र और श्वेत के अंदर इमेजिनेशन जितना ज़्यादा आप इस्तेमाल करोगे उतना ही ज़्यादा आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर द लिसनिंग दिस लेक्चर। This is Dr. Abhishek Acharya, MD Ayurveda, and definitely in the next lecture we are move forwarding to the Mutra, and the Mutra formation is important question in the examination जो बार बार पूछा जाता है, तो we can definitely discuss that, and this is for today. Best of luck, take care, have a nice day, and please share these lectures of mine and subscribe my channel, that is Vedic Ayu Productions in the YouTube. Just you have to type up a Vedic Ayu Production without any space and subscribe it, and अपने friends को भी बोलो जो subscribe करें। तो thank you so much.